हेलो एवरीवन। हमने अपने आसपास देखा है बहुत सारे लोगों को हमेशा यही शिकायत होती है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम क्या करें, पैसे बचते ही नहीं है, हमारी तो तनख्वाह बहुत ही कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ सालों में हमने अपने खर्चे जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा लिए हैं और ये खर्चे हमारा एक हर महीने एक मोटा जो है पैसा हर महीने इन्हीं खर्चों में चला जाता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 खर्चे बताने वाली हूँ। अगर ये 5 खर्चे आप अभी से आज से ही रोक देंगे, आपकी सैलरी कितनी भी कम हो लेकिन फिर भी आप पैसे वाले बन सकते हैं। सबसे पहला खर्चा जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, हम हर महीने कपड़ों की खरीदारी करते हैं। अगर हम हर महीने कपड़ों की खरीदारी करना बंद कर दें तो ये समझ लीजिए कि हम 1000 से 2000 रुपये हर मंथ बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा है जो 18 से 20 साल की एज में जो भी लड़के हैं, अगर वो कमा रहे हैं पैसा तो उनका एक फैशन ट्रेंड हो गया है कि हर महीने एक नई जीन्स लेंगे, एक शर्ट लेंगे, हर महीने उनको कपड़ों के शोरूम में जाना ही जाना है। क्योंकि उनके पास कोई ऐसे मोटे खर्चे तो है नहीं कि जो खर्चा उनको करना है, घर वालों को देना है नहीं देना है, किसी महीने बोल देना है कि इस महीने नहीं मिला या फिर जो भी है वो बहाने बनाते रहते हैं। लेकिन वो उस पैसे को कपड़ों में, नए जूतों में, नई घड़ियां लाने में और मतलब जो दिखावे वाली सारी चीज़ें हैं ना वो, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उनको मतलब अमीर बनना है। उनको अमीर नहीं बनना है, उनको एक्चुअली में दिखावे का अमीर बनना है। नए कपड़े पहनेंगे, नए जूते पहनेंगे, नई घड़ी मतलब लेंगे तो बाहर वालों को लगेगा कि ये कमाने लगा है और ये अमीर बनने लगा है, क्योंकि उनको अपना स्टेटस दिखाना है। तो भाई यहाँ पर समझ जाओ, आप अगर 20 साल की एज में हो या 18 साल की एज में हो और आप 15 से 20 हजार रुपये कमा रहे हो, अभी आपके पास जिम्मेदारियां नहीं है तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर लो। इन्वेस्ट जब आप 30 या 35 साल की एज तक पहुंचोगे ना, तब तक आप उस लेवल पर पहुंच सकते हो कि ये घड़ियां और ये आपके लिए बहुत ही छोटी चीज हो जाएगी। तो मेरे भाई, जब आप 15-20 हजार कमा रहे हो तो इस पैसे को ऐसे बर्बाद मत करो, उस पैसे को आप कहीं पर इन्वेस्ट करो। क्योंकि अभी आपके पास कोई फैमिली नहीं है, आप शादीशुदा नहीं है और आप अभी बिल्कुल बैचलर हैं। तो जब बैचलर हैं तो आपकी मतलब जो है रिस्क लेने की क्षमता भी ज़्यादा है। जब आप आगे ऐसी एज में जाने वाले हैं कि आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, तो आप बचत कैसे कर पाएंगे। और महंगाई भी हर साल बढ़ रही है। तो इसीलिए मैं हमेशा समझाती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी जो आपकी एज है उसमें पैसे बचाओ और इन्वेस्ट करो। जब आगे आने वाले समय में आपको उस इन्वेस्टिंग से जो फायदा होगा, आप उससे भी अपने शौक पूरे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, डेकोरेटिव आइटम खरीदना बंद करो। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने घर को मत सजाइए, घर को सजाइए, लेकिन लिमिटेड पैसा खर्च कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अनलिमिटेड पैसा खर्च करते हैं और उनको मतलब हमारे पड़ोसी के यहाँ पर ये फ्लावर वॉश है तो मुझे ये ही चाहिए, वो कहीं पर भी ढूंढेंगे लेकिन उसको लेके आएंगे चाहे वो 5000 रुपये का है। और आप लगातार ये गलती कई सालों तक करते रहते हो, इसीलिए आपका पैसा नहीं बचता है। अगर आप भी ऐसा खर्च करते हैं तो इसको बंद करिए और उसकी जगह आप कोई लोकल मार्केट देख लीजिए, वहाँ से थोड़ा सस्ता सामान भी खरीद के अपने घर को आप सजा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि महंगे फ़ोन खरीदना बंद करिए। अब ये महंगे फ़ोन खरीदने की बात मैं क्यों कह रही हूँ कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे 18, 20, 25 साल की एज में हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। आजकल आईफोन एक ऐसा शौक हो गया है कि अगर आपके पास आईफोन है तो इसका मतलब आप पैसे वाले हैं, आपका स्टेटस सिंबल अच्छा हो जाएगा। आपने देखा होगा आईफोन लेने के बाद शीशे के सामने खड़े होकर फोटो खींचते हैं जो
और उस फोटो को अपने स्टेटस पर लगाकर सबको दिखाएंगे कि मेरे पास आईफोन है। चाहे उन्होंने उस फोन को जो है लोन पर लिया है, ईएमआई दे रहे हैं उसकी, इतनी खुद की पेमेंट नहीं है लेकिन ईएमआई भरेंगे उसकी, और ये नहीं समझते हैं कि हम इसकी ईएमआई दे रहे हैं और इस पर ब्याज भी दे रहे हैं हम। तो ये क्यों दे रहे हैं, हमें इसको दिखाने से क्या मिल रहा है? आपको दिखाने से कुछ मिल रहा है? नहीं ना, आपका पैसा ही जा रहा है वहाँ पर, आप बर्बाद हो रहे हो। हाँ, अगर ये बात है कि अगर आप आईफोन से कमाते हो, किसी प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हो और आपकी जो उसकी ईएमआई है आप इजीली निकाल पा रहे हो, तो आप उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वरना आप सिंपली एक सर्विस कर रहे हो किसी भी कंपनी में, 15 से 20 हज़ार कमा रहे हैं, तो आपके लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन भी काम कर सकता है। आप एक एंड्रॉयड फ़ोन से काम चला सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उनको आईफोन चाहिए, तो ये महंगे शौक होते हैं भाई, इनको करना आप बंद करो। आप इनको करिए, जिस एज में पहुंचोगे, जब तक आप इन्वेस्टिंग करो, सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दोगे तो आगे जाके आप आईफोन खरीद सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो अभी जो भी 18-20 साल के बच्चे हैं उनको ये बिल्कुल नहीं करना है। चौथा पॉइंट आता है जो हम घर बार में देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा किराने का सामान खरीदना बंद करें। अब आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहे हो, मतलब जरूरत वाली चीजें ना खरीदें। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं खरीदें, ज़रूरत वाली चीज़ें खरीदिए, लेकिन ग्रोसरी आइटम्स आपको हमेशा बल्क में लेने चाहिए। अब इनका बल्क में लेने का मेरा मतलब है कि देखो, आप हमेशा छोटे छोटे एक आइटम्स के लिए दुकान जाएंगे या फिर वी मार्ट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ से आप कुछ एक्स्ट्रा सामान ज़रूर खरीद कर लाओगे। अब वो एक्स्ट्रा सामान 100-200 का आप पर डे भी खरीदोगे तो महीने में आपके 5-6 हज़ार रुपये तो ऐसे ही चले जाएंगे ग्रोसरी के चक्कर में। तो आप हमेशा जब भी किराने का सामान खरीदते हैं, जब भी अपने घर की ग्रोसरी लेने के लिए जाएं, तो एक लिस्ट प्रिपेयर करें और उसमें अपना सारा सामान लिख लें, तो आप एक बार में सारा सामान लेके आ जाएंगे, आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप बार बार जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चॉकलेट्स, चिप्स, ऐसे आइटम खरीद कर लाते हैं, और आप बार बार जाने से आप जाओगे तो पेट्रोल भी खर्च होता होगा, ऑब्वियसली आप स्कूटी या फिर बाइक से जाओगे, तो आपको ये बंद करना है, एक ही बार में खरीदना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं, एक ही बार में ग्रोसरी खरीदते हैं, तो आप 1000 से 1500 रुपये महीने में सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट सिर्फ उनके लिए है जो महीने में 15-20 हज़ार रुपये कमाते हैं, उनको ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखकर ही अपना काम करना चाहिए। 5वां पॉइंट आता है ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेना बंद करिए। ये ओटीटी एप्स जो होती हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, ये सारे सब्सक्रिप्शन पहले तो हमें लालच दे के बोलते हैं 1 महीने के लिए ट्राई कर लो, और हम ट्राई करने के चक्कर में उनको ले तो लेते हैं, फिर अगले महीने से वो अपने आप ही हमारे ऊपर चार्ज लगाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप ऐसे ऐप्स के शौकीन हैं तो ऐसे ऐप्स को छोड़ दीजिए। अगर आप इनको छोड़ देते हैं तो महीने में 1000 से 1500 रुपये का आपका फायदा हो सकता है। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि देखो, जो लोग काम करते हैं, पर डे ड्यूटी करते हैं, वो लोग इतना इनको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है हम लोगों को। तो इसीलिए ऐसे सब्सक्रिप्शन अगर आपने कोई लेके रखा है तो आप बंद कर दीजिए। एक छठी आदत बताती हूँ, ये बोनस पॉइंट है। आजकल के बच्चों को एक गुटखा खाना हो या फिर सिगरेट पीना हो, ऐसी चीज़ों की आदत बहुत जल्द लग जाती है। तो अगर आपके अंदर, आप 15 से 20 साल की एज में हो या फिर 18 से 25 साल की एज में हो, तो ये नशे वाली चीज़ें आप खरीदिएगा नहीं, क्योंकि इनको खरीदने से आपका पैसा भी जाता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है, और ये आदतें आगे जाकर आपके बच्चों में भी पड़ सकती हैं। तो आपको इन आदतों को बिल्कुल छोड़ देना है और आप अपने पैसे को सेव करिए और इन्वेस्ट करिए। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।